मैं एक साल से वेट कर रहा था कि कोई डिजिटली ऑरा मशीन लाके ये वाला टेस्ट करे, क्योंकि ये हमने हमारे वर्कशॉप और रिट्रीट में बहुत बार किया है। यस, व्हाट अ मिस्टेक आई मेड, मैंने क्या गलतियां कर दी है। ओह, अभी आप देखो ऑरा, अभी आपके अंदर कुछ खास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। बराबर। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ड्रेनिंग। So thank you so much Kalyan sir for coming on our channel and thank you so much for spreading this knowledge. थैंक यू फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। बीइंग अ नोवाइस इन द फील्ड, अ न्यूकमर इन द फील्ड, तुमने बहुत अच्छे अच्छे और तीखे और पहने सवाल पूछे, जिसका काफ़ी हद तक आई होप यू पीपल आर सेटिस्फाइड एंड द क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड। So guys, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने बात की कार्ड रीडिंग के बिजनेस के बारे में, जो कि कल्याण सर ने पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो अलग बनाया, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आपको देखना है। कार्ड रीडिंग बिजनेस में अगर आपको जाना है, सर का कोर्स करना है कार्ड रीडिंग वाला, तो वो केवल यहीं से होगा। उस वीडियो को आपको देखना है, समझना है अच्छे तरीके से, और उस वीडियो के अंदर जो फोन नंबर है केवल उसी पे फोन करना है, या तो मैं उठाऊंगा या मेरी टीम। माय नेम इज सुहेल शाह, आई विल पिक अप दैट फोन। ओके, आपको केवल उसी लिंक पे जाना है। वो जो कोर्स है कार्ड रीडिंग का, वो आपको और किसी चैनल पे सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो सिर्फ कार्ड रीडिंग का बिजनेस आपका उसी लिंक से होगा। और वो जो VSL है, दैट इज ए वीडियो, पूरा 1.5 घंटे का वीडियो है, वो आपको कंप्लीटली अच्छे से देख के फिर आपको अपना कॉल बुक करना है हमारे साथ, और उस कॉल में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना कॉल बुक ना करें बिल्कुल भी उस वीडियो को देखे बिना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कल्याण सर ने पूरे के पूरे जो 5 डेक्स हैं उसको और गहराई से समझाया है, बताया है। क्लास कब होगी, कैसे होगी, कितने हफ्ते का कोर्स है, क्या प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग। पहला टेबल लेके जब मैं 18-20 साल पहले बैठा था, आई हैड चार्ज्ड 199 रुपीज पर क्वेश्चन। 199 रुपीज पर क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स तो टू 7 मिनट्स। इसमें पर क्वेश्चन के हिसाब से भी पैसा आता है और पर डे के हिसाब से भी। ये बहुत लोग नहीं करते थे। अच्छा। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैंने उसको अलग अलग ढंग से किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और जो वर्क हुआ है वो मैं सब ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। 4-5 मेथड है। यू कैन गो इशू वाइज, यू कैन गो क्वेश्चन वाइज, यू कैन गो आर्ली बेसिस, ओके, यू कैन गो मंथली बेसिस। आज आपको बता देता हूँ, सुनीता मेनन करके बहुत फेमस टैरो कार्ड रीडर है, अभी भी होगी। एक ज़माना था, एकता कपूर, करण जौहर रोज सुबह उठते थे, उसको फ़ोन करते थे और वो उनको रोज सुबह एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल, एक ज़माने में, अच्छा। अभी नहीं, एक ज़माने में डेली वो गाइड करती थी कि आज ये करो, आज वो मत करो, आज ये करो, आज वो मत करो। डेली ऐसे गाइडेंस था। वो ज़माने में जब वो लेवल पे ये वाला काम थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा पीक पे था। अच्छा। तो ये दोनों का तो मुझे बहुत पता है, सुनीता मेनन का। देन आई कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लारा शाह, शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस। मैं खुद उनके पास गया था लगभग 17 साल 18 साल पहले, 20 साल पहले, जब मेरी बोर्डिंग स्कूल थी पंचगनी में। लारा शाह तो वो टैरो कार्ड तो थी, लेकिन वो साइकिक भी थी। वो एक क्रिस्टल बॉल आता है, उसमें वो लोग देख के कुछ मेडिटेट करके उनको कुछ पता चलता है। तब मैंने उनको पूछा भी था कि मैं ये बंगले में हूँ पंचगनी में, वहाँ पर मेरा हॉस्टल चला रहा हूँ, एंड इट्स ए ट्रू स्टोरी। तो उन्होंने बंगले का नंबर सुना था 374, और उन्होंने बोला था दिस इज़ अ प्लेस ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू एनर्जी, और ये जगह तुमको छोड़नी होगी। और मैं ज़िद करके या मजबूरी से छोड़ नहीं पाया, और डेफिनेटली वो बंगले में डेथ का एक मैंने एक्सपीरियंस किया। वन ऑफ माई ओन पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड ओवर देयर, और फिर मुझे वो बंगला छोड़ना पड़ा। तो मैं जो भी बताता हूँ, जो भी एग्जाम्पल्स देता हूँ, रियल लाइफ स्टोरीज देता हूँ, मेरे साथ जो हो चुका है या मेरे क्लाइंट्स के साथ जो हो चुका है वही मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर के एग्जाम्पल्स उठा के नहीं दे रहा हूँ। तो जब ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे लोगों से बात की है, तो एक पता चलता है कि एनर्जी है। बेजन दारू वाला साहब थे, बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने 32 साल पहले 1990 में मुझे बता दिया था कि बेटा, हाथ भी देखा था, पत्रिका भी देखी थी, चेहरा भी देखा था, वो तो फेस रीडिंग भी करते थे सब। उनके मुंह से हमेशा निकलता था जय गणेश और गणेशा सेज। तो उनके मुंह से उस टाइम पे निकल गया, गणेशा सेज यू विल डेफिनेटली बी गोइंग इनटू सम स्पिरिचुअल साइकिक फील्ड एंड यू विल मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। अच्छा। तो भाई साहब 20 साल का स्ट्रगल करने के बाद में अभी, और ये 18 साल देने के बाद, अब भी मैं 1 साल से सोशल मीडिया पे आया हूँ। बिल्कुल 1 साल ही, 1 साल। आपके पॉडकास्ट ही 9-10 महीने पुराने हैं। 1 साल पहले तो तुम भी मुझे नहीं जानते थे। नहीं, तो फिर जबकि मैं काम 20 साल से कर रहा हूँ। हाँ, कल्याण सर बहुत फेमस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे पॉडकास्ट आपने इनके देखे होंगे, शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, बट इतना कुछ है सर के पास डिलीवर करने के लिए कि अगर सिखाने पे सर आ जाए तो 1 साल लग जाता है, 2 साल, मतलब इतना कुछ है सिखाने के लिए।
तो ये जो कार्ड रीडिंग का बिजनेस है और एट द सेम टाइम आपको सर से जुड़ना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है कल्याण सर से जुड़ने के लिए, जिसकी जो हम बात आपको बता रहे हैं। आपके कोई भी डाउट हो, ऑब्वियसली मैं एक मेरा जो लिंक है नीचे उस पर आपको जाना है और फिर आपको कॉल भी बुक करनी है, आप अपना डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। माय नेम इज सुहेल शाह, या तो मैं ही फ़ोन उठाऊंगा या मेरी टीम में से कोई उठाएगा, हम ही लोग उठाएंगे। तो कल्याण सर मुझे ये बताइए कि आपसे सीखने के बाद कार्ड रीडिंग का पूरा सिस्टम, क्या कोई व्यक्ति अपने आप को एस्ट्रो टॉक वगैरह जो आजकल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल बिजनेस ही बना सकते हैं? 100% दोनों कर सकते हैं। अच्छा, दोनों भी कर सकते हैं। या आपको बता दूं कि 2019 में एस्ट्रोटॉक्स वालों से मेरी बहुत बातें हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस भी किया था। अच्छा। और उस टाइम पे मैंने उनकी बात सुनी भी नहीं और मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। मैंने बोला यार 6-6 घंटे का 7 घंटे का कौन कमिटमेंट देगा, हफ्ते में 6 दिन काम करना था और 6 घंटे, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा इनकम सोर्स है वो। एस्ट्रोटॉक की बात कर रहा हूँ। एक बार उनके ओनर से भी बात हुई थी, एक बार कोई उनके दूसरे टीम मेंबर का मैंने रीडिंग भी किया था लाइव, क्योंकि उनको टेस्ट करना था। उन्होंने सब मुझे ऑन बोर्ड वगैरह ले लिया था। IM अवतार करके भी एक ऐप है, उन्होंने भी ऑन बोर्ड ले लिया था। लेकिन मैं ये सारे ऐप से हटने का कारण यही था कि मेरा ऑलरेडी काम इतना अभी एक्सप्लोड हो चुका है कि भाई अभी मैं अगर ट्रेनिंग और इस पर ध्यान दूँ तो ठीक है। लेकिन ये जो तुमने सवाल पूछा है, येस यू कैन गो ऑन एनी ऑफ द ऐप्स, यू कैन डू इट ऑन यूट्यूब, यू कैन डू इट ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डू इट ऑन फेसबुक, या इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए भी कोई लिमिट नहीं, हमारे लिए 20 साल पहले लिमिट थी। उनको कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है आपकी तरफ से जहाँ पे वो बता सके कि मैंने डेफिनेटली मेरा 20 साल पुराना जो मैंने इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया था, लाइफ कोच एकेडमी, आज भी कहीं ना कहीं गूगल पे उसका नाम है। लाइफ कोच एकेडमी से आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड ये होगा कि यू आर वट एवर, जो भी आपने कोर्स किया है आपको वो मिलेगा। यस डेफिनेटली। और आज बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, सॉरी इंडिया के कम से कम 23 या 24 मेट्रो सिटीज़ में मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने मेरे पास से ट्रेनिंग की है वो आज भी अच्छी तरह से रीडिंग कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। और उसमें तुमको बता दूँ, शिव सागर ब्रांड की जो होटल है उनकी ओनर ने भी मेरे पास से ट्रेनिंग की है, वो भी अच्छी तरह से बेंगलोर में रीडिंग कर रही है। उनका नाम है पारुल शाह। हैदराबाद में है, मुंबई में तो बहुत सारे ही है, बहुत सारे लोग हैं। तो जिस भी शख्स को कार्ड रीडिंग बिजनेस में जाना है या कार्ड रीडर बनना है, अच्छा उसको 5 डेक ही सीखने पड़ेंगे या एक डेक से भी काम चल सकता है? एक डेक से वो उतना ही कर पाएगा जैसे वो MBBS की सर्दी खांसी की गोली दे पाएगा। अच्छा, बस। डीपली जाना है तो 5 सीखने, डीपली जाना है तो मिनिमम 5 तो सीखो। मैं तो फिर और भी यूज़ करता हूँ, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको एक प्रॉपर वैसा चार्ज करना है और वैसा 1-1 घंटे का सेशन लेना है और फुल टाइम करियर बनाना है कि दिन में 3-4 अपॉइंटमेंट हो और महीने की 1-1.5 लाख की इनकम हो, तो 5 डेक इज़ अ मस्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं रफ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। रफ क्या मतलब, मुझे लगता है वो रफ है लेकिन है नहीं। मैंने सीख लिया, मैं मान लो आपसे सीखना चाहता हूँ, मैंने 5 डेक सीख लिए और मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, मेहनत की 3-4 महीने बाद, क्या मैं 1 घंटे का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 ले सकता हूँ? ये ईगो बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आंसर करूंगा, इसके लिए टाइम लगेगा। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑरा, एनर्जी एंड योर फितरत, इंटेंसिटी एंड इंटेग्रिटी, कि तुम सामने वाले से 10, 20, 30,000 मांग रहे हो लेकिन उसको उतना वैल्यू दे रहे हो कि नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मुझे वो वैल्यू बनानी ही पड़ेगी अपनी। ऑब्वियसली। आज अगर XYZ डायरेक्टर मेरे सामने बैठे और उन्होंने पूछा कि ये फिल्म, फराह खान का एग्जांपल ले लो, वो तो पूरा लाइव वीडियो है, वो तो तुम यूज़ भी कर सकते हो। सपोज उनके जैसे किसी ने पूछा कि भाई ये वाली फिल्म करनी है, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, बता दो। ओके, अब उनके जैसा व्यक्ति जो 50 करोड़ में या 30 करोड़ में फिल्म बनाने वाला है, वो डेफिनेटली मुझे 30-50,000 1 घंटे का देगा ही। बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और हमने किया भी है काम। लेकिन आपको वो लेवल पे पहुंचने के लिए अपना उतना मेहनत करना तो होगा ना। अच्छा, तो सीधी सी तो बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ पैसा कमाना है, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो मत करना। नॉट ओनली इन योर केस, इन एवरीवन्स केस। पहले तुमको लोगों को कितनी वैल्यू देनी है वो तुमको देखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ कार्ड रीडिंग सिखाएंगे सर, या फिर सामने वाले बंदे को, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे क्लाइंट आएगा? नहीं, वो मार्केटिंग में आता है, वो फिर सब अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट आप उनको ये तो बताएंगे क्लाइंट आता कैसे है, कैसे उनको सेटिस्फाई कैटर करते हैं, कैसे क्वेश्चन का उनका आंसर देते हैं। उसके 3 अलग कोर्स बनाए हुए हैं मैंने। अच्छा, वो अलग कोर्स है? वो अलग कोर्स है। देखो, एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इंडिया में वो कोर्स कोई नहीं कर रहा है। लेट मी टेल यू दैट, नाम भी अलग है। पहला वाला नाम लेता हूँ, स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन। हाँ, ये अजीब सा नाम लगा था मुझे। नाम देखो, स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन।
यानी अपनी स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज कैसे करना है, अपने टैलेंट को मोनेटाइज कैसे करता है। भाई अपने आप को बेचना तो पड़ता ही है, सही बात है, बिल्कुल बेचना पड़ रहा है इंदर, हाँ हाँ राइट वे आई एम सेइंग। हाँ हाँ हाँ। मैंने 18 साल तक मैं नहीं आया सोशल मीडिया पे, 1 साल तक मैं अभी क्यों इतना नाच रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, एक्सप्लोर करना है। और एंजल्स का भी मुझे परमिशन है कि गो आउट। अभी तो नेक्स्ट ईयर अब्रॉड जाके भी ये ट्रेनिंग होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मेरी ट्रेनिंग है दुबई में, थाईलैंड में ट्रेनिंग है। अरे वाह, तो ये क्या हो रहा है, यू विल ग्रो इफ़ यू आर गिविंग वैल्यू टू पीपल। ओके। और अभी तक का रिकॉर्ड भी है, वो भी बता दूं, लास्ट के 1 साल का ही ले लो, 5 ऐसे क्लाइंट्स निकले जिनको आधा समझा आधा नहीं समझा, अपसेट हो गए, वॉटेवर, मैंने उनको उनका पूरा पैसा रिफंड किया। भाई नहीं जम रहा है, जाने दो, छोड़ दो। ओके। शायद मेरी एनर्जी में कोई गलती हुई होगी, तुम्हारी एनर्जी में कोई गलती हुई होगी, या मैं तुम्हारे लिए सही टीचर नहीं, तुम मेरे लिए सही स्टूडेंट नहीं, या तुम्हारे लिए अभी ये फील्ड सही नहीं है। 5 लोगों ने पूरा रिफंड मांगा, जिनका जिनका जो पैसा था वो मैंने पूरा दे दिया। ये भी एक है, क्योंकि इस फील्ड में बिना किसी को सेटिस्फाई किए अगर तुम पैसा रखोगे, वो पैसा तुमको काम नहीं आता। ओके। बिकॉज दिस इज एनर्जी, और ये तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। हम्म ऊपर कोई एनर्जी है जो तुमसे करवा रही है। एस्ट्रोलॉजी में देख लो, बहुत लोग ऐसे ही पत्रिका देख के ये कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ले लिया 5,000 रुपया, नीचे उतरते पैर किधर खड्डे में गिर गए और वो 5,000 उनका फ्रैक्चर में चला जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स या ऐसे ऐसे हीलर्स और उनके साइकिक देखे, 1-2 दिन में उनका अच्छा एग्जीबिशन में वगैरह प्रोग्राम हुआ है, तीसरे दिन उनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि आपने एग्जीबिशन में फिर आप क्या करते हो, जैसे जो भी क्लाइंट आ रहे ले लेते हो। यू हैव टू गिव वैल्यू। मतलब आराम से ठहर के काम करना है। यस, जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी Okay. में। मेरा सबसे लंबा अपॉइंटमेंट अभी तक 3.5 घंटे का हुआ है। नो डाउट द पर्सन पेड मी फॉर 3.5 आवर्स। सबसे छोटा अपॉइंटमेंट 10 मिनट का हुआ है। तो वो हिसाब से चार्ज होते हैं और उनको उस टाइम पे सेटिस्फाई होते ही होते हैं। तो सर आप ये सब कुछ लाइव ही सिखाओगे कि रिकॉर्डिंग वगैरह पकड़ा देते हो सामने वाले बंदे को? मैं लाइव सिखाता हूँ, अच्छा, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद वो जो लाइव की रिकॉर्डिंग होती है वो उनके पास होती है। दे कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। यस, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, वो लाइव आज सीख लिए, फिर उनके घर में ऐसा माहौल आ गया, किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, कोई अब्रॉड चला गया, ये है वो है, और 2 साल उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। अभी 2 साल के बाद में उनकी नींद जागती है, अरे मैंने तो 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया या वटेवर जो भी है। 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, मैंने तो कोर्स किया नहीं। अभी वापस वो निकालते सब और फिर देखने लगते, फिर मुझे फ़ोन करते, हुआ ऐसे। तो मैं उनको बोलता हूँ क्या किया तुमने 2 साल? नहीं सर, कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग देखो, शुरू का बात करो, और कुछ नहीं समझ में आया तो फ़ोन कर लेना, मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक है। या जो भी फ्री क्लासेस या जो भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रहे, वो भी बहुत चलते रहते हैं यूट्यूब पे, उसको वापस ज्वाइन करके अपना नॉलेज थोड़ा ब्रश अप कर लो। ओके सर, आप जब ये डेक्स की ट्रेनिंग देंगे तो सामने वाले बंदे को आप कोई इनिशिएशन भी देंगे एनर्जी का, या फिर ऑटोमेटिक वो होता है कुछ इनिशिएशन तो होता ही है उसमें, तो वो मैं उनको अट्यूनमेंट बोलो, इनिशिएशन बोलो या कनेक्शन बोलो, वो तो उनको उनके गार्डियन एंजल से करवाना ही है। तो ही तो क्या पता किसके लिए कौन से देवी देवता कौन सी एनर्जी आएगी, लेकिन वो एक बार तो इनिशिएशन देना है, क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बंदा किसी गुरु के इनिशिएट होता है तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो उनका लिया हुआ है, मैं इस वाले नहीं, energy वो को-" मेरा वो सब गुरु वगैरह का कंसेप्ट नहीं, इनिशिएशन नहीं। यहाँ पर तो जो आपके लिए जो भी गार्डियन एंजल आते हैं, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी ईश्वर हो सकते हैं, कोई भी भगवान हो सकते हैं, कोई भी एनर्जी हो जाती है, वो जो भी आए, और मैं तुमको ब्रेथ के माध्यम से बता दूंगा कि ऐसे करना ऐसे करना। इट्स वेरी सिंपल। एक चीज़ ध्यान में रखना, 20 ईयर्स तक अभी तक मैं जो भी सिखा रहा हूँ, और ईश्वर की दया से, माँ की दया से, जो भी बोलो, एंजल्स की दया से, जितना भी आकाशिक रिकॉर्ड मेरा खुल रहा है और जो भी मेरे थ्रू आ रहा है, उसमें मैंने कभी कॉम्प्लिकेशन लाया नहीं, मैंने उसको सिंपल रखा है। और जितना सिंपल रखा है उतने मेरे क्लाइंट्स मेरे से ज़्यादा खुश हैं। और आज लाखों रुपए के भी कोर्स हुए तो भी मेरे साथ कर रहे हैं, हज़ारों रुपए के कोर्स हुए तो भी कर रहे हैं, और सिंपल कभी कभी 1,500 का एक छोटा सा कोर्स हुआ तो भी मेरे साथ कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये, मेरे क्लाइंट्स मेरे से 15-17 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब आपका रिटेंशन रेट एक तरीके से तो 100% यस सर, ही है। यस सर, यस सर। लेकिन आप इतना सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन मैंने कभी कहीं पर भी आपके क्लाइंट का कोई फीडबैक वीडियो नहीं देखा। वो पूछो, मैं इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ। कल्याण सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मैंने आपके कोई टेस्टिमोनियल टाइप या मैं कहूँ कि फीडबैक टाइप वीडियोस नहीं देखे मैंने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सवाल मेरे लिए। मैंने पहले फीडबैक लेना शुरू किया था और 2-3 क्लाइंट्स का मैंने डाला भी था। फिर मुझे एंजल से मुझे गाइडेंस आया कि बहुत सारे क्लाइंट्स फीडबैक मजबूरी में देते हैं, अच्छा, ज़बरदस्ती देते हैं, कोई कोई अपने मन से देता है।
किसी को कैमरा पे आना नहीं होता है, किसी की अपनी प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स चल रहा है, हाँ, किसी का कुछ और अलग मैटर है, अभी उसको डिवोर्स में एलिमनी में एक दो करोड़ मिल गए, उनका काम हो गया, वो क्यों कैमरा पे आके बताएगी कि सर ने बताया और ऐसे हुआ, एंजल्स ने बताया और मुझे 1.5 करोड़ मिल गया, वट एवर मेरी एलिमनी मिल गई। सामने वाला जो उनका जो दूसरा जो बंदा था, वो जब वीडियो देखेगा तो घर की बात बाहर आती है ना, बहुत बार ऐसे होता है। और दूसरी बात ये है कि हम कभी कभी लोगों को, जैसे न्यूज़ वाले करते हैं, हम कोई वर्कशॉप में, रिट्रीट में, एक तो वो लोग अपना प्रोसेसिंग करने आए, वो लोग अपनी पीड़ा दुख दर्द सब ये करने आए, और हम उनके सामने माइक ऐसे ठूस देते, अरे बताओ कैसे हुआ कैसे हुआ। दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू डू। तो मैंने एंजल से पूछा, तो मुझे एंजल्स ने मेरे लिए तो मुझे एकदम क्लियर बताया, भाई योर वर्क आवर वर्क, योर वर्क आवर वर्क डज नॉट रिक्वायर फीडबैक। उस दिन से मैंने फीडबैक लेना बंद कर दिया। और अभी जो भी मुझे क्लाइंट्स अगर फीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज मुझे भेज देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, मैं थैंक यू बोल देता हूँ, कभी कभी मुझे ठीक लगा तो वाइफ को सुना देता हूँ, नहीं तो 2-3 मेरे मेन क्लाइंट्स हैं जिनको इस काम पे विश्वास नहीं, उनको सुना देता हूँ। दैट्स इट। प्राइवेसी इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये तो ठीक है कि फराह खान जैसे 2-4 लोग हैं जिन्होंने दिल खोल के वहाँ पर बता दिया, क्योंकि वो वैसे ही लोग हैं, उनके मन में कुछ रहता नहीं है। मस्त लोग हैं, दिल खोल एकदम। शेखर सुमन है, उन्होंने तो 3.5 मिनट के लंबे वीडियो दिए, फराह खान ने दिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने अभी आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब अपने सोशल मीडिया से निकाल दिए हैं, क्योंकि मेरा मानना है आप मुझे देख कर आइए। मेरा कोई सेलिब्रिटी फ़ोटो या मेरा सेलिब्रिटी इंटरव्यू देखकर मत आइए, और इसीलिए मेरे सारे कॉल मैं खुद आंसर करता हूँ। हाँ, ये बात मैंने आपके अंदर देखी कि आप इतना मेहनत करते हैं, आपने अपना फ़ोन नंबर तक ही डाला हुआ है, कोई आपने मैनेजर वगैरह अब तक ये नहीं, आप डायरेक्टली बात करते हैं अपने क्लाइंट से। पूछो क्यों? जब तुम मुझसे बात करते हो, तुमको मेरा ऑरा समझ में आता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा ऑरा समझ में आता है, वी अंडरस्टैंड इमीडिएटली वेदर वी आर फिट फॉर ईच अदर और नो। और अगर तुम्हारा इशू एंजल थेरेपी से नहीं सॉल्व होने वाला है, मैं तुमको ना बोल देता हूँ, आई लेट यू गो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग, अरे यार क्लाइंट आया ना, बस इसको कुछ तो चिपकाओ। हाँ, ऐसा होता है। एंजल थेरेपी चिपकाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चिपकाओ, वास्तु चिपकाओ, ये चिपकाओ, कुछ ना कुछ तो करो इसका, कुछ तो बेचो इसको, कुछ तो बेचो। और वो किया तो तुम फ्लॉप हो जाओगे, मिजरेबली फ्लॉप हो जाओगे। आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे पास दिन में 10 फोन आए, सपोज ऑन अ वेरी नॉर्मल, ऑन अ वेरी गुड डे, 10 मैसेज या 10 फोन आए, उसमें से 7 तो ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, मैं उनसे 10 मिनट बात करता हूँ, और मैंने देखा है वो 7 में से वो लोग 3-4 साल 5 साल घूम फिरने के बाद में, धक्के खाने के बाद, या अनुभव करने के बाद, या विंडो शॉपिंग करने के बाद, उसमें से 1-2 वापस आते ही है कि सर मैंने आपको उस टाइम पे फ़ोन किया था, आपने बोला था एंजल थेरेपी मेरे लिए सही नहीं है, तो भी मैं दूसरे के इधर गई, ये किया वो किया, मैंने मेरा अनुभव किया, बट नाउ आई हैव कम टू यू, मुझे ये आपका काम करना है। ऐसा हुआ है, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि चलो मैंने इनको पहले ही इसमें कुछ मैंने करने नहीं दिया। तो इसीलिए फिर वो फीडबैक वाला झंझट ही नहीं रखा है, ताकि आप खुश हो, आपका काम हो गया, आपने मुझे पैसा दे दिया, मैंने पैसा ले लिया, वी आर डन। ठीक है, टच में रहते हैं, इधर उधर की बातें होती है, कभी कभार साल में 1-2 बार, कभी रिट्रीट पे आते हो, लेकिन वो फिर फीडबैक लो, फोटो लो, यहाँ पर डालो, उसको अच्छी तरह से वर्ड करो, उसको यूट्यूब पे डालो, उसको इंस्टाग्राम पे डालो, तुम्हारा काम हुआ है, क्यों ढिंडोरा पीटना है। वैसे मुझे लग रहा है, और एंजल्स ने बता दिया कि वैसे भी तुम्हारा तो सब काम हो ही रहा है। और आज आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट आउट ऑफ सम प्राइड और वॉट एवर, लेकिन देखो 1 साल सोशल मीडिया पे हुआ ठीक है, लेकिन उसके पहले भी तो मैं कमा ही रहा था, मैं कर ही रहा था, क्लाइंट्स तो आ ही रहे थे ना, तो वैसे भी क्लाइंट्स तो आ ही रहे हैं। ये तो अभी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है तो ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ठीक है, गॉड्स ग्रेस। ओके, न्यूट्रल है, ठीक है, नॉर्मल है बात। अब देख रहा से ऊपर जा रहा है कि इतनी घाई थी, और थोड़ा करो तो 100 हो जाएगा। अच्छा, इसको चार्ज करके पानी पीना पड़ता है। तो अगर घर का पानी होता है तो वो जल्दी चार्ज हो जाता है? वो तो चार्ज ही है, क्योंकि उसमें तो सारा पृथ्वी का कण कण, इसको पैक करके रखा है ना प्लास्टिक में। अच्छा, तो बिस्लेरी वालों का जो पानी होता है, जैसे पैक्ड अनहेल्दी वाटर है, उसको चार्ज करना पड़ता है। मजबूरी में किधर नहीं मिला तो पीते हैं हम लोग। ये क्या है? जल। पृथ्वी पे जल क्या होता है? फ्लो में होता है। दिस इज फ्लो एनर्जी। आपने फ्लो एनर्जी को पैक कर दिया है,
जितने भी डेक्स हैं क्या वो सभी इंडिया के बाहर के हैं कि इंडियन डेक्स भी होते हैं कुछ? इंडिया के डेस्क तो बहुत ही कम अभी तक 2-4 लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन वो शायद कितने लेकिन चले क्यों- नहीं चले क्यों पता है? नहीं। बाहर के ज्यादा क्यों है? और क्या हमारे ये सवाल मुझे किसी ने पूछा भी नहीं और ये सवाल के ऊपर मैंने भी कभी चिंतन नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक कार्ड डेक बनाने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अच्छा। और मैंने माँ की दया से, ऊपर वाले की दया से, कर्मा कार्ड्स और दशा और दिशा कार्ड डेक्स बनाने की कोशिश 5 साल से शुरू है। और मुझे लगा था इस साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो हो ही नहीं रहा है कंप्लीट। लोगों को लगता है कि ये कार्ड डेक कोई भी कैसे भी बना सकता है, लेकिन उसमें वो एनर्जी और ऊर्जा ऊपर वाले की आना, एंजल्स की, वो बहुत ये है। और ये जो भी तुम बोल रहे हो कि ये कार्ड डेक्स, हाँ ये सभी अब्रॉड के हैं। सबसे पहला जो टैरो डेक बना था वो भी अब्रॉड का ही था। ये सारे कार्ड डेक्स अब्रॉड के हैं। इंडिया में किसी ने 4-5 कार्ड डेक बनाए भी हैं थोड़े देवी देवताओं के, लेकिन वो इतने पावरफुली चले नहीं है क्योंकि शायद उनका चैनलिंग कम रहा होगा, या कोई और कारण रहा होगा, या मार्केटिंग नहीं हुई होगी, या शायद इंडिया में वो कार्ड का कंसेप्ट अभी तक होगा नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न, माइट बी एनी रीज़न। जिस भी शख्स को कार्ड रीडिंग सीखना है क्या उसका स्पिरिचुअल होना जरूरी है, या कार्ड रीडिंग में आते हुए वो स्पिरिचुअल हो ही जाएगा इस तरह से? मतलब धार्मिक स्पिरिचुअलिटी और धर्म ये अलग चीज़ है। ओके, आप धार्मिक हो या नहीं हो वो आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो वो पर्सनल अच्छा, मैटर ये है, भी पर्सनल मैटर है। ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी में आना है, इसका दूसरा मतलब है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का दूसरा मतलब है क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी का सिंपल मतलब है एनर्जी। ओके, आप एनर्जी से डील कर रहे हो। अब चाहे वो सूर्य की एनर्जी हो, अपने ब्रेथ की एनर्जी हो, पृथ्वी की एनर्जी हो, तुम जो ज़मीन पे खड़े हो वो एनर्जी हो। एनर्जी के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है फिजिक्स में? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसम्यूटेड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, मैकेनिकल एनर्जी इनटू दिस एनर्जी। वो सब हमने फिजिक्स में पढ़ा है 10th-12th में। यही पूरा एनर्जी का ही काम है। ये ऊपर जो कुछ भी एनर्जी घूम रही है उस एनर्जी कार्ड डेक में आ गई, वो मैंने कार्ड डेक उठा लिया, वो वाली एनर्जी को मैंने स्टडी कर लिया। हम लोग एनर्जी का काम कर रहे हो। देवी देवताओं के फोटो वो तो एक बहाना है कि उनको कुछ नाम देना है। नाम देना है। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तुम ब्रीथ कर रहे हो, और भी कोई लोग इस रूम में ब्रीथ कर रहे हैं। ब्रेथ को तो कोई नाम नहीं दे सकते ना। कोई भी धर्म में ब्रेथ को क्या नाम दोगे कि मैं सांस ले रहा हूँ बस। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे जैसे लोगों का निर्माण हुआ, जहाँ जहाँ पर भी लोग थे तो उन्होंने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से सब नाम दे दिए ताकि वो उससे रिलेट कर सके। अगर आप थोड़ी भी हिस्ट्री स्टडी करोगे तो पहले लोग सूरज को देख के उसको देवता मानते थे। रोमन्स में, एथेंस में, पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में, आप कभी भी वो सिविलाइजेशन पढ़ो, एटलांटिस करके एक सिविलाइजेशन था, उसका आप स्टडी कीजिए डिटेल में। मून को गॉड मानते थे, वीनस को गॉड मानते थे। अब आज भी हम लोग चांद को देखते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। करने वाले चांद को देखने के बाद में ईद का कुछ करते हैं, करने वाले चांद को देख के करवा चौथ करते हैं, जो अभी आने वाला है। कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है, कोई न्यू मून हीलिंग करता है, कोई फुल मून हीलिंग करता है तो वो चीज़ वहीं पर है ना। इसमें मुझे ध्यान आता है जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कोई फिल्म में या कोई इंटरव्यू में कि इंसान का क्या कहना, पृथ्वी तो उसने बांट दी अलग अलग धर्म और मजहब में, उसका बस चले तो जाके चांद को भी बांट ले। इतनी अच्छी लाइन बोली थी और वो इतनी दिल को छू गई थी। तो इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ पोएट, ऑफ अ राइटर। ये लाइन उन्हीं को आनी थी, सब लोगों को नहीं आई ना। तो अपनी अपनी कला, अपना अपना जो लाइन आता है वो अपने हिसाब से आ जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर सीखने जा रहा है आपसे कार्ड रीडिंग, तो किसी में 78 कार्ड्स हैं, किसी में 36 कार्ड्स हैं, तो कई लोगों को मैंने सुना है कि वन डे आपको कार्ड के सामने बैठना है, 1.5 घंटा उसको घूरना है, इस तरह से कोई इस तरह का मेडिटेशन भी होता है आपके यहाँ? नहीं भाई थी, आई डोंट नो कहाँ से सुना तुमने। मैंने आज दिन तक 18-20 सालों में कभी मेरे कार्ड को घूरा नहीं। मैंने तो उनको ऐसे लिया है हाथ में, सपोज ये कार्ड डेक है, ऐसे लिया हाथ में। लोग तो ऐसे ऐसे करते, वो तो मेरे से होता नहीं। मैं तो इनको ताश की पत्तों की तरह खेलता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये ताश के पत्ते ऐसे ही, जैसे हम लोग रम्मी या जुआ खेलते हैं, लेकिन हम वो नहीं खेल रहे। कट क्लियर डिलीट, ताश के पत्तों को लेता हूँ। हाँ ये ज़रूर है, मैं अपनी ब्रेथ से इनको अट्यून करता हूँ। ओके। मेरे कार्ड डेक को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, हाथ नहीं लगा मेरी वाइफ भी नहीं लगाती, बच्चे भी नहीं। नहीं तो मुझे पूरी वापस एनर्जी क्लियर करनी पड़ती है। काफ़ी सारे प्रोसीजर है। मुझे नहीं पता तुमने कहाँ से ये सीखा है कि कार्ड को मैं ऐसे रख के मैं 1.5 घंटा उसको ये करूँ। आई डोंट नो। मैं टेरो कार्ड की क्लास में था, वहाँ से सुना था मैंने।
माइट भी होगा कोई टैरो कार्ड का, मुझे तो नहीं पता। एंजल थेरेपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये ऐसे किया, उसको नॉक किया, ये किया, जो भी नंबर मन में आया, ये आया, कार्ड उठाया, क्या गाइडेंस है ये लो, नाचो कूद कूद के। ओके ओके, क्या आया, जोर से पढ़ो। यस यू आर करेक्ट। ओके, जो हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कार्ड लिया ना हम लोगों ने, बिल्कुल। कि कुछ ऐसे करना है, और क्या आया, यस यू आर करेक्ट। एंजल्स भी तुम्हारा साथ दे रहे कि यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड यू आर टॉकिंग प्रॉपर्ली, कीप मूविंग फॉरवर्ड। गलत क्या बोला, कुछ भी नहीं। ना तुमने गलत सुना ना मैंने गलत बोला, बात खत्म हो गई, यस यू आर करेक्ट। और वो नाच ही रही है ना, तो मैंने बोला नाचो कूद के। तो जब कोई व्यक्ति घर से काम करेगा तो एक घर के अंदर एक सेक्रेट स्पेस कोई, या मैं कहूँ कि कोना उसको ऐसा रखना पड़ेगा कि जहाँ वो अपना भाई जितना नॉर्मल रह सकते हो उतना नॉर्मल रहो। अच्छा, ये क्या हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा आडंबर और शोबाजी होने लगी है, हाँ, और इतना सारा पूरा एकदम ये हो गया ना, जस्ट कीप इट सिंपल ना, ट्रीट इट लाइक यू आर ट्रीटिंग योर मनी एंड गोल्ड। ओके ओके, अपने जेवरात कहाँ पर रखते हो तुम घर पे, तिजोरी में, अपना पैसा किधर रखते हो, ऑब्वियसली वहीं पे। लोगों को दिखाते हो, ना, लोगों को टच करने देते हो, नहीं नहीं, सिंपल फिलोसफी फॉलो करो ना, ओके, दुनिया का तामझाम करना ही क्यों है। हाँ, कहने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर भगवान का माना जाता है, वास्तु के हिसाब से ईश्वर का माना जाता है, Okay. नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रख दो। नहीं तो अपने कबर्ड में जहाँ पर भी कपड़े वपड़े रखे, ऑब्वियसली अपने अंडरगारमेंट्स के साथ में नहीं रखने, लेकिन जहाँ पर अपने कपड़े रखे वो वहाँ पर छोड़ दो, और जो एक अपना ड्रॉर है या एक बॉक्स है या एक कुछ है उसमें अपने कार्ड रख दो, उनके जो भी तुमको धूप दिया अगरबत्ती करना है, वॉट एवर वो चांद को दिखाना है, वो सब जो भी प्रोसेस होता है एनर्जी क्लियरिंग का वो कर लो। अब हमारी वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति इंस्पायर हो जाता है, इंस्पिरेशन ले लेता है क्या? यहाँ पर और एक बात, सॉरी टू इंटरफियर, मैंने बहुत लोग देखे जो स्पिरिचुअलिटी में आके से बाबा की तरह बिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होता है। वो एकदम ये वो ऐसा। भाई देख लो, मैं तो लेवाइस का टी शर्ट पहन रहा हूँ, लेवाइस का जीन्स पहना है, ये मेरा साधारण पहना हुआ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एक ज़माना था मैं पहना करता था, मेरे गले में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, एंड आई एम कनेक्टेड टू द एंजेलिक एनर्जी। लोग हाथ में चार चार बांधे हुए, इधर रिंग्स है, इधर माला पहनी है, ये है वो है, लंबे बाल किए, किसी ने क्या किया है, किसी ने ये किया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, हाँ। उनके लिए शायद वो जो भी काम कर रहे होंगे उनके लिए वो ज़रूरी भी होगा, हाँ। आई एम ओके विथ इट। लेकिन जितना सिंपल रहोगे, जितना तामझाम कम करोगे, उतना बिजनेस फास्ट होगा, उतना काम फास्ट होगा, उतने क्लाइंट्स जल्दी आएंगे, बिकॉज यू आर मोर एंड मोर ऑथेंटिक। अपने अंदर काम करो, Okay. अपने ऊपर काम करो। बाहर तो पहनने के लिए मैं भी कोट, तुमने शायद मुझे ये सवाल पूछा भी था हाँ, कि सर कोट वो टाई वाई पहन के ये करते हैं वो करते हैं, मैंने बोला ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, अगर आप में आकाशिक रिकॉर्ड खुले हुए हैं तो अंदर से नॉलेज आके आप जो बात बोलोगे उसमें दम रहेगा, ओके, और अगर आपके बात में दम नहीं है तो आप चाहिए उतना नाटक कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने ये वाला। लाइन मैंने आपसे सुनी थी कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप नॉर्मली भी बोलोगे तो उसमें दम होगा। ये बात आपकी क्लास और मेरे साथ बहुत नेचुरली होता है, ऐसे ही कभी भी क्लास में भी रैंडमली कार्ड होता तो बात कर रहा हूँ और कभी कोई कार्ड आ जाता है और मैं लोगों को दिखाता हूँ, क्लाइंट्स को, देखो हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, एंजल का गाइडेंस देख लो। अभी हमने जस्ट नेचुरली उठा के क्या आया कार्ड, यस यू आर करेक्ट, एंजल्स बोल रहे तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम यानी तुम और मैं दोनों सही दिशा में जा रहे हैं, सही बातचीत हो रही, कोई भटकाने की बात नहीं हो रही है, क्लियर बात हो रही है। ये भी मैंने बताया कि अगर इतनी मेहनत करोगे तो इतना, तुमने उल्टा मुझे 2 बार पूछा कि सर नहीं 1.5 लाख कमाना है, ये करना है, वो नहीं, तुमको पहले क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है तो पैसा कमाओगे ना, तो फिर तुम 10,000 20,000 30,000 लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है बिल्कुल भी इस डाउट के साथ तो आना ही नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि 1 लाख ही आ जाए, 2 लाख आ जाए, 5 लाख, तो वो बंदा प्रॉब्लमेटिक खुद ही बहुत लोग वैसे बैठे हैं, हाँ, बहुत लोग वैसे बैठे जिन्होंने बहुत सारा सीखा है, बहुत सारा सर्टिफिकेशन लिया है, बिल्कुल ऐसे एक हैं। क्लाइंट नहीं उनके पास, या पूरे महीने में 2 क्लाइंट जैसे जहाँ इधर उधर से आते हैं, वो उनका काम होता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, वो एक्सटर्नल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो कल सर इसमें कार्ड रीडर में बन गया या कोई व्यक्ति बन गया, एक मिनट, सॉरी, हाँ तो उसको 3 महीने या 4 वापस तुमको बोलना पड़ेगा ना, क्वेश्चन खास आई, सॉरी यहाँ कल्याण सर, एक बंदे ने कार्ड रीडिंग की ट्रेनिंग ली आपसे और पूरा वो 3-6 महीने मेहनत भी की पूरी। अब जो क्लाइंटेल होती है ऑब्वियसली पर क्वेश्चन भी चार्ज कर सकते हैं, जो भी उसका होगा, क्या ऐसा भी होता है जो आप बता रहे हो बार बार कि कुछ बंदे के ऐसे क्लाइंट हो जाए कि हर दिन उसको पूछें, फोन करें, जो आप बता रहे थे? गलत है। अच्छा हर दिन क्या गाइडेंस लेना है अच्छा, कि मैं टॉयलेट जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं नाश्ता करूँ कि नहीं करूँ, मैं कपड़े पहने कि नहीं पहनूँ, ये तो बेवकूफ़ी है भाई।
अच्छा, मतलब क्लाइंट को स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ही दें तो बेहतर है, उसको पीछे अपने पीछे लगा उसको जब जरूरत है गाइडेंस की तब उसको जरूरत दो ना। तुम्हारे घर पे डॉक्टर आके रोज तुमको दवाई देके जा रहा है क्या? इट इज कॉमन सेंस। लोगों को समझता क्यों नहीं मुझे नहीं पता। इट्स कॉमन सेंस। हाँ ये जरूर है, आपने सीखा है, आप अपने लिए कार्ड डेक उठाओ रोज सुबह और एक कार्ड ऐसे ही जनरली ले लो। जैसे अगर मुझे पूछना है कि भाई कल के लिए व्हाट इज़ द गाइडेंस, आई फील आई कैन टेक अ हॉलीडे, आई कैन स्लीप मोर, टाइम पास करूँ, थोड़ा वॉक करने जाओ, क्या करूँ, क्या गाइडेंस है? देखो लेट इट गो आया नहीं, टाइम पास नहीं करना है, छुट्टी नहीं लेनी है, लेट इट गो। ये जो तुम्हारा आइडिया है कल का वो नहीं, यानी काम है मेरे बहुत, काम है बहुत, सही बात। कल भी शूट के लिए जाना होगा, कल भी नहीं तो मैं सोच रहा था यार कल छुट्टी ले लूँ, हाँ। लेकिन नहीं आया। दिस इज द काइंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन योर सेल्फ। इसके लिए मुझे थोड़ी क्या टैरो कार्ड रीडर को फ़ोन करके उसको 5,000 रुपये देने कि मैं कल खेलने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या कल मैं छुट्टी लूँ कि नहीं लूँ। दिस यू कैन आस्क योर कार्ड्स ऑल्सो ना। अच्छा, अब आप ये भी कह रहे हो कि इसमें आपको गुरु बनने की आवश्यकता नहीं। Okay, one second. What is the guidance for Sohail for tomorrow? Just one day. If there's any simple guidance, let us see. Put your creative energy into action. तुमको भी छुट्टी नहीं लेनी। जितनी भी क्रिएटिव एनर्जी है कम्युनिकेट करो, विजन बनाओ। और मैं जैसे ही रूम में आया था मैंने बोला था तुम्हारा विजन क्या है, बिल्कुल बोला था, यही वर्ड बोला और था। क्या आया तुम्हारे लिए? कम्युनिकेट योर विजन एंड क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विथ योर क्रिएटिविटी। नहीं तुमको तो काम करना है, तुमको तो इन टाइम पास भी नहीं करना है। देखो तुम्हारा काम समझ गया मैं। क्लियर दिख रहा है वर्ड बिल्कुल विजन? दिख रहा है। यस यू आर आस्किंग समथिंग, सॉरी। तो क्लाइंटेल का क्वेश्चन हो गया। अब ये था, बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे इंस्पायर होते हैं कि यार मेरे को तो ऐसे सही धंधा मिल गया, लेकिन वो एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो या कोई दूसरा भी हो। क्या उस तरह के लोग इसमें आ पाएंगे, आपसे सीख पाएंगे अच्छे से? ये मैंने अभी काली माँ का जो प्रोग्राम अनाउंस किया था 15 महीने का, उसमें मैंने ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ओके। अब मैं वापस एक बार सारे कर रहा हूँ। ये हीलिंग का काम जो मैं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी का जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं पीता हूँ। आई ड्रिंक बियर एंड वाइन वंस इन अ वाइल। आई एम टेलिंग दैट ऑन कैमरा। Once every 2 months I have my glass of wine or I have my glass of beer. It is not related to the work that I am doing. लेकिन ये ज़रूर है कि जिस भी दिन अगर मैंने बियर पिया है या मैंने वाइन पी है तो उसके 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद मैं कार्ड्स को हाथ नहीं लगाता। अच्छा, नंबर 1, ठीक है। दैट पॉइंट इज क्लियर। ओके, आई डोंट स्मोक। आपको स्मोक करना है वो आपकी मर्जी है। वुमेन कैन टच द कार्ड्स एंड डू द कार्ड्स रीडिंग एंड एवरीथिंग इन देयर पीरियड्स ऑल्सो। ओके, ये भी कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी जब बोलते हैं तो वो डिवाइन फीमेल एनर्जी तो हर इसमें आ जाती है, हर बॉडी ऑर्गन में आ जाती है। तो मुझे बहुत बार औरतों का फ़ोन आता है कि सर हम पीरियड्स में हैं, हम करें कि नहीं करें। यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ठीक है। ओके, 1 2 3। उसके बाद में प्रेग्नेंट वुमेन कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे घर के अंदर ही किसी की मौत हो गई है, हाँ तो फिर तुमको उतने दिन पालने हैं। अच्छा, बिकॉज यू आर टचिंग अ डेड बॉडी, एंड अ डेड बॉडी जो भी तुम्हारा लव्ड वन हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अ बॉडी इज अ डेड बॉडी आफ्टर ऑल। उसको तो हम लोग कितने जल्दी घर से निकाले वही चलते रहता है। यही रूल होता है। हाँ। यही रूल होता है, बिकॉज यू कांट कीप अ डेड बॉडी सर। तो वो टाइम पे तुमको तुम्हारे रिलीजन के हिसाब से तुम 5 दिन 10 दिन 13 दिन जो भी पाल रहे हो वो पालो। उसके बाद में एनर्जी क्लियर करके करो। लास्ट ईयर मेरे सिस्टर की डेथ हुई थी, तभी मैंने 15 दिन कार्ड डेक्स हाथ में नहीं लगाया, क्योंकि मैंने उनकी बॉडी को छुआ था। ऑब्वियसली मेरी सिस्टर है। उसके 3 साल पहले और एक सिस्टर की डेथ हुई थी, उसके 2 साल पहले भाई की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे ये नहीं होता। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं तो फ्यूनरल्स पे जाता ही नहीं हूँ, मैंने तो बंद कर दिया। फ्यूनरल्स यानी जहाँ पर भी कोई किसी की मौत हुई है, रिलेशन में भी हुई है, तो मैं वहाँ पर जाता नहीं। मैं 4 दिन के बाद जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि बार बार कोई भी डेड बॉडी को टच किया तो फिर 13 दिन ये सब कौन है? ऐसे तो भी इतना बड़ा परिवार है और इतना लंबा चौड़ा रिश्तेदार है। साल में अगर भगवान ना करे लेकिन 10 डेथ हुई तो 130 दिन तो ऐसे ही चले गए। तो मैंने फ्यूनरल में जाना बंद कर दिया। दैट इज़ माई पर्सनल थिंग। मैं 3 दिन के बाद जाता हूँ, 4 दिन के बाद जाता हूँ। जब वो होता है ना, चौथा होता है या प्रार्थना सभा होती है, उस टाइम पे जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो बॉडी तो रहती नहीं। वहाँ पर जाके उनको खाली मुंह दिखाना है, बैठना है, 2 भजन सुनने, 2 कीर्तन सुनने, वापस आना है। घर में डेथ हुई तो वो करना ही पड़ता है, उसका इलाज नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया डेथ का। पीरियड्स का पॉइंट क्लियर हो गया, ड्रिंक्स का पॉइंट क्लियर हो गया, और कार्ड्स की एनर्जी क्लियर करनी है। स्मोकिंग तुम कर सकते हो, फूड भी नॉन वेज वेज तुम खाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डन। लोगों की बहुत सारी धारणाएं चल रही है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। ऑब्वियसली ये भी है। रात को अगर तुम इफ़ यू आर मेकिंग लव, इफ़ यू आर डूइंग सेक्स, सुबह उठ के नहाओगे,
उसके बाद में ही कार्ड को हाथ लगाओ कि ये सब कॉमन सेंस की बात है। मैं तो एकदम क्लियर हूँ, मैं मुंह फाटू मेरी चीज़ों के बारे में, आई एम वेरी क्लियर, ये करो ये करो ये मत करो ये मत करो, इट्स ऑल देयर। एज आई टोल्ड यू, लाइफ इज सिंपल। यहाँ पर मैं एक लुइस हे का कोट बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं हीलियो लाइफ का टीचर भी हूँ, मैं और मेरी वाइफ। लुइस हे, जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद में मेटाफिजिक्स में शुरुआत की, आफ्टर 40 years। शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 40। बाय द टाइम शी पास्ड अवे शी वाज 92। 52 years में उन्होंने हे हाउस को एस्टैब्लिश किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। हे हाउस इज़ अ वेरी गुड मेटाफिजिकल ब्रांड है, बहुत बड़ा। हे हाउस वाले ये सब कार्ड डेक्स वगैरह बनाते हैं बहुत सारे। तो 52 सालों में उन्होंने अपने बेसमेंट से शुरुआत की थी। 52 years में शी क्रिएटेड दैट एम्पायर। शी पास्ड एट 92। और यहाँ पर लोग 50 की उम्र में बोलते हैं हमारे घुटने दुख रहे हैं, हम तो अभी बस बैठ गए, रिटायर हो गए, हम तो इधर जाके आ जाए, ये धाम कर दे वो। अरे काम करो ना, जो काम मिला है अच्छी तरह से। तो पॉइंट ये है कि यू कैन डू दिस वर्क एट एनी टाइम, एट एनी एज। योर इंटेंशन हैज़ टू बी क्लियर कि मैं ये फील्ड में क्यों आ रहा हूँ। पैसा कमाना तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए 100%। ठीक है ये बात। लेकिन उसके साथ में सर्विस देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे का इंटेंशन इज सेकेंडरी, वो भी प्रायोरिटी चाहिए, नहीं तो तुम बेवकूफ़ हो, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम। अच्छा ठीक है, समझ गया। अगर तुमको सिर्फ सेवा भाव का काम करना है तो भाई आश्रम खोल के बैठ जाओ। ओके, नहीं तो जाके कोई कम्युनिटी सर्विस ज्वाइन कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल। मैं ना नहीं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर घर गृहस्थी वाले इंसान हो, खाते पीते घर के इंसान हो, परिवार है, कुत्ता है, ये है, सबको पालना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना भाई, कमाना पड़ेगा। ये भी बिजनेस हुआ। बिल्कुल। जो आपकी डेड बॉडी को स्मशान में जला रहा है, जी। उसका भी परिवार है, बिल्कुल है। उसको भी वो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो कोई शौक से नहीं कर रहा है, रोजी रोटी के लिए कर रहा है। जो काम अभी मैंने तो डेड बॉडी का बोला, किसी रिलीजन में उनको गाड़ते हैं, किसी रिलीजन में जलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन वो लोग भी जो काम कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड में भी जो काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए। तो हम भी ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं। आज अगर हीरोइन नाच रही है, वो भी अपना टैलेंट दिखा रही, तो पैसे 4 पैसे कमा रही है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अर्निंग मनी थ्रू अ स्पिरिचुअल बिजनेस, एंड दैट इज वेयर स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन। हाउ टू मोनेटाइज योर स्पिरिचुअलिटी। दूसरा कोर्स है कैश कॉन्शियसनेस, वो मैं बोलना भूल गया उस टाइम पे। कैश कॉन्शियसनेस, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस अबाउट कैश। और तीसरा कोर्स है आई मी माई सेल्फ। आई मी माई सेल्फ, अपने आप को पहचानना। ये तीनों कोर्स कर लिए, तुम्हारे दिमाग में कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि इस फील्ड में मैं पैसे कैसे बनाऊं। नाम तो हो ही जाएगा, लेकिन पैसा बनाना ज़रूरी है। इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। मानो तुमने ये सीखा और तुम रोज़ 3 क्लाइंट का फ्री में काम कर रहे हो, तो क्या अभी वो 100 साल पुराने दिन तो नहीं आएंगे ना कि वो क्लाइंट तुम्हारे लिए अनाज और दाल लेके आएंगे और तुमको भिक्षा देंगे। वो तो ज़माना गया ना। बिल्कुल ज़माना गया। ठीक है, तो तुमको उनसे एनर्जी एक्सचेंज तो लेना है, पैसा तो लेना है। अभी तुम उनको ये तो नहीं बोलोगे ना, भाई साहब मैं आपका कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, आप 1 बोरी चावल मेरे घर पे भिजवा दो। दूसरे को बोलोगे भाई साहब मैं आपका कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, आप 1 बोरी दाल भिजवा दो। वो तो हो नहीं सकता है ना अभी। यू हैव टू चेंज विद द वर्ल्ड। सो यू चार्ज देम कि भाई आप 10,000 जीपे कर दीजिए। लाइफ इज रियली रियली वेरी सिंपल। लाइफ इज रियली रियली वेरी सिंपल। वॉट यू गिव आउट कम्स बैक। पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का एक ही प्रिंसिपल है, जो तुम बोओगे वो तुम पाओगे। लाइफ इज वेरी सिंपल। तुम इसमें जी जान डाल रहे हो, ये भी तुम में अपनी जी जान डालेगा। तुम टाइम पास करोगे तो ये भी टाइम पास करेगा। सिंपल। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो भी डेक यूज करते हैं, तो जब वो आपसे सीखेंगे तो डू दे हैव टू नाउ यूज ऑल दीस 5 कार्ड डेक्स, या फिर वो भी कर सकते हैं? जो लोग राइडर वेट का टैरो कार्ड डेक यूज कर रहे हैं, वो टैरो रीडर है। ठीक है, बराबर है। वो टैरो रीडिंग अलग कर सकते हैं, और ये अलग हो गया, और ये एंजल थेरेपी अलग हो गया। बहुत लोगों को मैंने मिक्स करते हुए देखा है, लेकिन फिर देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनका ठप होते हुए भी देखा है। वो दोनों एनर्जी मिक्स नहीं होती है। मतलब टैरो में काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज का भी एक्सप्लेनेशन बहुत है। अच्छा। और एंजल थेरेपी में सारी पॉजिटिव एनर्जी की ही बात होती है और गाइडेंस मिलता है। टैरो में हैंगमैन होता है, डेथ होता है, ये होता है, वो होता है। नेटफ्लिक्स पे बीच में पिक्चर आई थी टैरो करके, वो देखना, उसमें दिखाया गया है कि तुम्हारा टैरो कार्ड वो निकला और फिर किस तरह से वो सीक्वेंस में वो होता है सब। तो वो थोड़ा होता है, डरावना भी होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ डरावना है।
लेकिन टैरो कार्ड रीडर वाले एंजल थेरेपी कर सकते हैं, एंजल थेरेपी वाले टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। ठीक है। दोनों एनर्जी अलग रखनी और क्लाइंट को ज़रूर बताना है कि आप क्या कर रहे हो। ओके। जितना साफ रहोगे, जितना उतना सुखी रहोगे, उतनी लाइफ सिंपल होगी, उतना पैसा ज़्यादा आएगा और अच्छा बिजनेस होगा। अच्छा, बिल्कुल जो बिगिनर बंदा है उसके लिए जो एंजल वाले कार्ड्स हैं ये इजी है कि टैरो वाले इजी हैं, राइडर वेट वाले? राइडर वेट वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो एक अपनी जगह वो एकदम सही है, वो अलग है। ठीक है। जिन्होंने वो किया, बहुत सारे टैरो रीडर काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो टैरो रीडिंग ही कर रहे हैं बस। अच्छा। उनका उसमें जम गया, बात हो गया। जैसे मुझे लगता है सुनीता मेनन वाज नहीं, इज अ टैरो रीडर ओनली, शी इज नॉट एन एंजल थेरेपिस्ट। लारा शाह इज अ टैरो रीडर, शी इज नॉट एन एंजल थेरेपिस्ट। वो मुझे पता है, उतना कंफर्म है। इसमें भी जो आपने पूछा है बिगिनर्स का, अगर आपको सीखना है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक एंजल कार्ड डेक। सो यू बिकम एन एंजल कार्ड रीडर, देन you become an energy card reader, oracle card reader, angel tarot card reader, ओके। angel guidance reader। एक एक भी कर लो, अपने लिए, खुद के लिए कर लो। अभी तुम बोले कि सर मुझे दुनिया का सब नहीं करना है, मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस है, मेरा पैसा है, अपने लिए करना लेकिन मुझे अपने लिए करना है। रोज सुबह उठ के एक कार्ड डेक लेना है मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए वगैरह, या मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। एक एक कार्ड डेक सीख लो, बस हो गया। रोज सुबह उठ के एक कार्ड डेक ले लो। ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस। तुम्हारे लिए जो मैसेज आएगा वो तुमको मैसेज देखना, मैंने जो सिखाया है वो सब देख लेना, बात हो गई। इसमें कभी नो आएगा तो कुछ मत करना, हाँ आया तो करना। अभी जैसे मेरे लिए आया था लेट इट गो, भाई कल छुट्टी मत ले, तो लेट इट गो, ना आया। जो लोग कार्ड रीडिंग बिजनेस में आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मानते नहीं है, तो कागज के पत्ते हैं, ये तो क्या बताएंगे मेरे को? ऐसे लोगों के क्वेश्चन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? मान लो अगर उनको इन चीज़ में विश्वास ही नहीं है, तो इसका मतलब हम उनके साथ में टाइम पास कर रहे हैं ना। आपको एक डॉक्टर के पास विश्वास ही नहीं है, मैं तो बार बार उधर ही आता हूँ। ठीक है, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हुआ सपोज, और वो बंदा हॉस्पिटल में जाने को रेडी नहीं है, वो बोलता है क्या करेगा डॉक्टर, क्या करने वाला है, ये तो ठीक है, अभी खून बह रहा है, बहने दो, देखेंगे, मरना है तो मर जाऊंगा। अभी उसकी फितरत ही वैसी है। तो इसके ऊपर वो कहानी याद आती है। देखो, एक बाढ़ पे बाढ़ आ रही थी और पानी, और एक बंदा पेड़ पे अटका हुआ था, ओके, और वो चिल्ला रहा था, हे भगवान या हे ईश्वर या खुदा, किसी को तो भेज, ओ जीसस सेंड समवन। हर धर्म के समझो उसने नाम ले लिया। बोट वाला एक आया, उन्होंने उसको बुलाया, नहीं, आई डोंट वांट टू कम इन द बोट, गॉड इज गोइंग टू कम। बोट वाला चला गया। हेलीकॉप्टर आया, वो भी उसने रस्सी नहीं पकड़ी, ऊपर नहीं गया। और फिर उसके बाद में कोई आए या गए होंगे कुछ भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पानी ऊपर आया और वो डूब गया, मर गया। ठीक है। ऊपर जाके वो जन्नत में गया, ठीक है। हेवन में गया। उसने भगवान से पूछा, इतना चिल्ला रहा था, इतना तुम्हारा नाम लिया, लेकिन आए नहीं। तो बोलते बेवकूफ़, मैंने बोट वाले को भेजा था ना तुमको बचाने के लिए, मैं ही तो था। हेलीकॉप्टर वाले को भेजा था मैंने, लेकिन तुमको जाना नहीं था, तो मैं क्या करूँ, वो तुम्हारा ईगो है। यहाँ पर भी वही बात हुई ना। डॉक्टर है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर है, तुमको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, तो डॉक्टर तो क्या तुम्हारे घर पे नहीं आएगा ना, वो सोच के कि भाई किधर लगी, क्या हुआ है। तो ऐसे लोगों से तो फिर दूर ही रहो, तो अच्छी बात है। नहीं तो तुम्हारा तो ऑरा खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम इतने डिप्रेशन में चले जाओगे उनकी रीडिंग करके कि 6 महीने अपने कार्ड को हाथ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो इतने नेगेटिव होते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने क्या कहा, जब किसी का फ़ोन नंबर आया, कॉल किया, 5-7 मिनट में बात करके पता चल जाता है भाई ये क्लाइंट को लेना है कि इसको छोड़ देना है। ये ट्रिक सीख लो तुम, हो गया काम। कार्ड रीडिंग जब कोई व्यक्ति करवाता है और एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी करवाता है, तो क्या डिफरेंस है और एक व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या कंसल्टेशन का क्या एक्सपीरियंस होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी इज प्रेडिक्टिव। ठीक है। तुम्हारा राहु खराब है, इस साल तुम्हारा ये हो सकता है, और उसके एक्सटर्नल उपाय दिए जाते हैं। ओके। या तुम्हारा मंगल खराब है, या तुम्हारा शनि खराब है, या तुम्हारा सूर्य अच्छा है, या तुम्हारा शुक्र बहुत अच्छा है, इस बार तुम लग्जरी ट्रैवल करोगे, वो प्रेडिक्टिव है, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ एंड पत्रिका एंड वॉट एवर एंड ऑल दैट। दिस इज ऑल्सो प्रेडिक्टिव। हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग इज ऑल्सो प्रेडिक्टिव। लाइन्स देखते, क्योंकि लाइन्स तो चेंज होती नहीं है, पत्रिका चेंज होती नहीं, जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ असली है। तो न्यूमरोलॉजी में तुम्हारे नंबर्स चेंज होते नहीं है। अगर तुम्हारा सही डेट ऑफ बर्थ नोट किया गया है, टाइम सही नोट किया गया है, तो वो तो चेंज होता नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके एक्सटर्नल करेक्शंस होते हैं। ओके। उपाय दिए जाते हैं ना, कि तुम्हारा नाम सोहेल है, ए निकाल के यू डाल दो, ठीक है। ओके, 31 पे है तो 37 पे लेके आ जाओ। चलो। एक्सटर्नल उपाय किया तुमने, चेंज किया, अपने नाम की सर्जरी की ना। हाँ, की। एस्ट्रोलॉजी में भी वही हुआ। भाई एक काम करो तुम, बुधवार के दिन ये 4 दरगाह चले जाना, और वहाँ पर नहीं 5 दिन, 5 बुधवार जाके दरगाह चद्दर चढ़ा देना, या तुम 6 गुरुवार के लिए कोई
पीला कपड़ा पहनना या गाय को गुड़ खिला देना या वॉटेवर जो भी उपाय आएंगे एक्सटर्नल, उधर भी सर्जरी हुई। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल उपाय। वास्तु का ले लो, तुम्हारे घर में नॉर्थ ईस्ट में किसी ने टॉयलेट बोला होगा, कुछ बोला होगा, तो तुम उसका उपाय करते हो। फेंगशुई का ले लो, तुम अपने घर में विंड चाइम लगाते हो, ये लगाते हो, वो करते हो, ये करते हो। सो ये सब चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल है। तुम अपने से बाहर कुछ ऐसी क्रिया करते हो, कुछ ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हारा काम होता है, इसलिए वो प्रेडिक्टिव हो गया। ओके, इसमें दिस इज नॉट प्रेडिक्टिव, दिस इज गिविंग गाइडेंस कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू डू एन अफर्मेशन, you do a visualization, you do a declaration, you use this color or wear this color, or you do something, or you do some breathing, or you do your जो भी तुम्हारे लिए टूल आएगा, और यू क्लीन योर ऑरा, ओके, वो सब आ जाता है। ऑल राइट, तो दिस इज नॉट प्रेडिक्टिव, दिस इज गाइडेंस, दैट इज प्रेडिक्टिव। ये डिफरेंस है। ठीक है। हाय गाइस, सो सर की एक वीडियो है जो कि करीब 40 मिलियन व्यूज तक गई है, जहाँ पे सर ने बताया ऑरा क्लीनिंग के बारे में, और आजकल काफी चलता भी है ऑरा क्लीनिंग करवा लो, ऑरा रीडिंग करवा लो वगैरह वगैरह। तो अभी हम साइंटिफिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली, कि क्या सच में जब हम ऑरा क्लीनिंग की एक्सरसाइज करते हैं, क्या सच में ऑरा क्लीन होता है कि नहीं होता। मैं 1 साल से वेट कर रहा था कि कोई डिजिटली ऑरा मशीन लाके ये वाला टेस्ट करे, क्योंकि ये हमने हमारे वर्कशॉप और रिट्रीट में बहुत बार किया है। अच्छा। जितने भी रिट्रीट वर्कशॉप्स हुए थे उसमें ये किया हुआ है, लाइव कभी हुआ नहीं था और रिकॉर्ड हुआ नहीं था। तो आज डेफिनेटली 1 साल की एनिवर्सरी का गिफ्ट समझो कि आज ऑरा चेक हो ही जाए और कुछ ना कुछ साइंटिफिकली एंजल्स की दया से तो प्रूव हो जाए। आपका ऑरा चेक करूं पहले? यस, तो मैं पहले भी क्या करूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव ये कर लेता हूँ अपने आप में, और मैं पूरा अपना ऑरा डल कर देता हूँ थोड़ा। ओके, सो अच्छा, ऑरा डल भी होता है? यस, व्हाट अ मिस्टेक आई मेड, मैंने क्या गलतियाँ कर दी है। ओ गॉड, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, अभी आप देखो ऑरा, मैं थोड़ा कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ और अपना ऑरा डल कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो एंजल्स का रहता है, एंजल्स का अभी कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपके अंदर कुछ खास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बराबर? हाँ। ओके, अभी ऑरा क्लीनिंग करता हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7। खुद ही मैंने अपना ऑरा पहले ये किया, अभी खुद ही अपना ऑरा क्लीन कर रहा हूँ। और अब देखिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी 80-90% तक जा रही है। 80-90% आ गई, ये मैंने खुद ही किया। हाँ। अभी जब कोई बाहर वाला आता है हाँ। और उससे मैं हाथ मिलाता हूँ या उसको हग करता हूँ या उसको टच करता हूँ, ओके, जो भी बाहर से आया या वो अपने सारे प्रोजेक्शन लेके आता है, तब वापस अपना ऑरा न्यूट्रल में चला जाता है और डल हो जाता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम किसी को बुलाते हैं और मैं किसी को टच करता हूँ, फिर तुम वापस ऑरा चेक करना, क्योंकि अभी मैंने ऑरा क्लीन किया था। एक जन कोई आ जाइए। यस, व्हाट्स योर नेम? गौरव गोयल। हाय गौरव। तो अभी गौरव बाहर से आया हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू हग गौरव लाइक दिस, ओके, एंड आई एम गोइंग टू शेक हैंड्स विद हिम। ऑल राइट, 1-2 ऐसे मैं कर रहा हूँ ताकि आई एम एबल टू टच हिज बॉडी एंड आई एम इन हिज ऑरा, ही इज इन माय ऑरा, राइट। अभी गौरव वापस जा रहा है। थैंक यू गौरव। अब क्या हुआ है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऑरा मिक्स हो गए हैं। अच्छा। गौरव बाहर से आया है, ठीक है। वो क्या एनर्जी लेके आया है, किससे मिला है, क्या प्रोजेक्शन किया है, गॉड नोज, जो भी है। तो अभी मेरा ऑरा वापस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए या तो थोड़ा डल हो जाता है या 90% से कम हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ, 30-40 हो गया आपका, बराबर। हाँ। तो गौरव आके मेरा 50% ऑरा लेके गया। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ड्रेनिंग। ओके। इसका ये मतलब नहीं कि गौरव इज एन एनर्जी ड्रेनर, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं है। ओके। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी अपना ऑरा क्लीन कर सकता है और मैं भी अपना ऑरा क्लीन कर सकता हूँ। तो ऐसे तुम सोचो, पूरे दिन में कितने लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं। तुम कार में बैठते हो, ओला में बैठते हो, सब्जी लेने जाते हो, खाना खाते हो, इससे मिलते हो, उससे मिलते हो, ऑफिस में जाते हो, सब लोगों की ऑरा तुम्हारे अंदर आ जाती है। और रात को तुम इतना टायर्ड फील करते हो कि फिर
तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए रात को तो सबसे पहले जब घर पे पहुंचो तो ऑरा क्लीन करना है। मैं वापस क्लीन कर रहा हूँ टू ब्रिंग माई ऑरा बैक टू 90%, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे लगता है जैसे आई एम ऑन एक्टिव ओनली, एक्टिव मोड ओनली, डिफॉल्ट। जैसे वो क्लीन करते हैं ना अपना, ऐसे में वजू होता है हमारे में, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम भी करते हैं, हाथों को ऐसे करते हैं हम भी। तो मुझे आज समझ में आया कि वो उसका एक रीजन और क्या है कि वो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन और ये भी मेटाफिजिकल, यानी है सब कुछ सब जगह बराबर, हाँ। लेकिन बहुत बार हमें बराबर सिखाया नहीं अब जाता। समझ में आया कि क्यों हम सिर पे भी हाथ फिराते हैं ऐसे और ऐसे करते हैं। सो अब मैंने गौरव जो आया था उसका ऑरा मैंने मेरे बॉडी से क्लीन कर लिया, एंड आई एम अगेन वंस अगेन बैक टू माई नेचुरल स्टेट। या नाउ यू कैन चेक। ठीक है, अभी सर का आया था 50%, मतलब पहले 90 था, 50 हो गया था गौरव से मिलने के बाद। अब दोबारा चेक कर रहे हैं। अब सर का 100 की तरफ चला गया पूरा। वाह तो अभी आपने शायद 2-3 बार किया ना अभी। नहीं, 4 बार तो करते ही है। अच्छा। गौरव जैसे अगर 4 लोगों को बुला दो हाँ इन केस, और चारों से बात करूं और हक करूं और उनके हाथ से पानी पीऊं, खाना खाऊं, कुछ भी करूं, तो पूरा ही तरह से मेरा ऑरा एकदम जीरो पे चला जाएगा। ओके। इसलिए जब कभी आईसीयू में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, फ्यूनरल पे जाते हो, जल्दी से घर पर आके अपना ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, ठीक नहीं तो आप जो हॉस्पिटल से आ रहे हो बीमारियां साथ में लेकर ही आते हो, और वो बीमारी आपके ऑरा में घूम रही है, और वो बीमारी आप 5 या 7 साल के बाद में आपको आती है, क्योंकि आपने हॉस्पिटल में वहाँ पर लोगों का सुना, अरे इनको ऐसे डायबिटीज़ हुआ, इनको ऐसे कैंसर हुआ, इनका ये हुआ वो हुआ, सारा सुन सुन के आपने ऑरा में अब्जॉर्ब कर लिया, और फिर बाद में वो 5 साल के बाद में आपके जहन में आता है। लेकिन मान लो बंदे की जिंदगी में कुछ नेगेटिव ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या उसको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए? मतलब उसको सिचुएशन को हैंडल कैसे करे फिर वो सिचुएशन को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। हाँ। बहुत बार 1-1.5 दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए नेगेटिविटी में रह के उसको रोके निकाल देना चाहिए, अच्छा। रिलीज करना चाहिए। अच्छा। लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी को निकालने के लिए दारू पीने बैठ जाते हैं, हाँ, ऐसा ही है। स्मोकिंग करने बैठ जाते हैं, एक्सेसिव सेक्स करते हैं, पॉर्न देख लेते हैं, वो और भी नेगेटिविटी लेके आते हैं, ओके। या खाते रहते, या फिर रिमोट लेके टीवी के सामने 8-8 घंटे बैठे रहेंगे। वो नहीं होना चाहिए। आपको उसी इशू के साथ में उसी टाइम पे डील करके, उसको बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट। एंगर रिलीज करो, इमोशंस रिलीज करो, किसी से बात करो, थेरेपी करो, भजन कीर्तन कर लो, मंदिर मस्जिद जाके आ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो एनर्जी को रिलीज करना जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया था मुझे लेके, आपने तुरंत उसको ठीक भी किया था। पानी पीना है तो पानी पीना ही नहीं है, है। सोना है तो सोना ही है, वैसे ही एनर्जी डेली क्लीन करनी ही है। काश ये स्कूल और कॉलेज में सिखाया चला जाए, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान करे वो लोग, एंजल्स करे वो लोग अच्छी तरह से सिखाए। कुछ और ऑरा टेस्ट करना है तो भी तुम कर सकते हो। हाय, आई एम कल्याण कुमार जैन, आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। 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 एंजल कार्ड्स डिवाइन टूल्स है कि नहीं? चलो, एंजल कार्ड्स डिवाइन टूल्स है कि नहीं? एंजल कार्ड्स डिवाइन टूल्स है कि नहीं? 100% दिखा रहा है सर। बस, I rest my case. Thank you all of you. Great love. थैंक यू सो मच गाइस।